फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ की दुनिया। तो आज हम देखेंगे कि लीगल नोटिस क्या होता है और हम ये देखेंगे कि किस प्रकार के लीगल नोटिस होते हैं। अगर हमें लीगल नोटिस आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, और हम फॉर्मेट देखेंगे लीगल नोटिस का। एनआई एक्ट जो कि चेक बाउंस केस होते हैं, उस केस में क्या लीगल नोटिस सर्व होता है, मैं पूरा लिख के आपको बताऊंगी। तो ये सब सुनने के लिए और अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आइए चलते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि नोटिस क्या होता है। नोटिस एक तरीके का लिखित प्रमाण होता है जो हम दूसरे इंसान को देते हैं, उनको अलर्ट करने के लिए। किस चीज के लिए? कोई कॉन्सिक्वेंस के लिए। अगर हम अलर्ट करने के लिए किसी सामने वाले को हम नोटिस भेजते हैं, लिखित में उनको कोई चेतावनी देते हैं, तो उसको नोटिस कहते हैं। बट अगर हम वही नोटिस अपने लॉयर या एडवोकेट के द्वारा देते हैं तो उसे हम लीगल नोटिस कहते हैं। तो यही अंतर होता है नोटिस में और लीगल नोटिस। सो क्रिमिनल केसेस में हम लॉयर से 2 कॉपीज बनवाएंगे लीगल नोटिस की। पहली कॉपी जाएगी हमारे पास के पुलिस स्टेशन में, ताकि पुलिस को भी नोटिस मिल जाए, उनको भी पता चल जाए कि हाँ, हम ये केस करने वाले हैं, उनको भी चेतावनी मिल जाए। और दूसरी जो कॉपी है वो जाती है अक्यूज्ड को, जिसके ऊपर हम केस दर्ज करवाने वाले हैं। सिविल केसेस में मैं आपको बहुत इजी सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आप मकान मालिक हैं और आपने किराएदार को रखा हुआ है। अब वो किराएदार ने आपको बहुत परेशान किया हुआ है, बहुत कारण हो सकते हैं उसके। तो आप उनको ऐसे ही नहीं निकाल सकते, आपको उनको नोटिस देना पड़ेगा, जो कि लीगल नोटिस होता है कि आप 1 महीने के बाद ये घर खाली कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी में उनको बोलेंगे कि आप यहाँ से निकल जाइए, तो उनके लिए भी अनफेयर होगा, क्योंकि उनको भी घर ढूंढने में टाइम लगेगा। तो इसलिए ये नोटिसेस हम सिविल में गिनते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप देखोगे कि आपको आजकल ई चालान आते हैं, तो वो भी एक नोटिस होता है। और अगर आप चालान नहीं भरोगे तो आपको कोर्ट वगैरह में जाना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको बहुत सारे और कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं अगर आप लीगल नोटिस को लाइटली लेंगे तो। अब सपोज कीजिए, अगर आपके घर के सामने वाला कोई घर है, वो अपनी विंडो खोले रखते हैं वेंटिलेशन के लिए, वहां से आपको प्रॉब्लम होती है, वहां की आवाज़ों से या घर की कोई काम की खटपट से आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप जाके लड़ेंगे, उनको बोलेंगे, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो नहीं सुनेंगे। तो उस केसेस में आप कोर्ट जाके सिविल केस कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वो काम कर सकते हैं वो सिर्फ अपने घर के दायरे में ही कर सकते हैं। आपके घर की तरफ वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो इलीगल है। या सपोज कीजिए उन्होंने ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन करी जो आपके घर तक आ रही है, तो उस केसेस में भी आप ये कर सकते हो। और अगर आपके घर में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ करी है या फिर कुछ गलत काम किए, इलीगल काम किए, इलीगल कंस्ट्रक्शन करी, या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आप सिविल केस कर सकते हो। आप लड़ाई झगड़ा ना करके आराम से बात भी कर सकते हो, बट अगर बात बढ़ जाए तो आप लीगल नोटिस देके उनको चेतावनी भी दे सकते हो कि अगर आपने सॉल्व नहीं किया मैटर तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। वैसे ही एनआई एक्ट में जब आपको किसी को पेमेंट देनी हो और आप उनको चेक दे दे, लेकिन आपके बैंक में ही इनसफिशिएंट बैलेंस है, तो आपके ऊपर केस हो सकता है और आपको पैसे के साथ इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ सकता है सामने वाले इंसान को जो आप पे लीगल नोटिस सर्व करेगा। तो अगर आपके ऊपर कोई लीगल नोटिस सर्व करे तो आप क्या करें? पहले तो आप यही कीजिए कि आप शांतिपूर्वक वो मैटर को सॉल्व कर लीजिए। स्पेशली सिविल केसेस, जैसे मैंने आपको विंडो वाला एग्जांपल दिया, आप वहाँ अपनी वेंटिलेशन बंद करवा सकते हो अगर आपके ऊपर किसी ने केस किया है या करने की धमकी दी है। और अगर ऐसी कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो तो आप उसको रोक दीजिए, या फिर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को आप तोड़वा सकते हो, ताकि आगे आपको कोई कॉन्सिक्वेंस झेलना ना पड़े। तो इस तरीके से आप ऐसे मैटर्स को सॉल्व कर सकते हो आपस में ही। बाकी अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो आप केस को लड़ भी सकते हो।
सो अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एनआई एक्ट के तहत कैसे लीगल नोटिस सर्व होता है चेक बाउंस के केस में। तो आइए मैं आपको पूरा फॉर्मेट दिखाती हूँ और आपको बताती हूँ। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज ऐसी और वीडियोस आने वाली हैं। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा और नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो और भी प्लेलिस्ट आप मेरी चेक करना। तो आइए चलते हैं। सो गाइस, ये है लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मतलब एनआई एक्ट के तहत ये लीगल नोटिस हम भेजते हैं। तो इसमें आप अपने एडवोकेट के थ्रू भेज सकते हो नोटिस। तो स्टार्टिंग में हमारी एड्रेस लाइन आएगी, सब्जेक्ट आएगा, फिर डियर सर, फिर हम पूरा लिखेंगे कि हमने आपको सेक्शन 138 के तहत आपको नोटिस सर्व किया है। तो हम नेक्स्ट ये लिखेंगे कि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है कि क्लाइंट जो थे उन्होंने अपने फ्रेंड को पैसे दिए थे और उनके फ्रेंड ने उनका ट्रस्ट ब्रेक किया, फ्रेंडली लोन दिया था बट उन्होंने वापस नहीं किया, जबकि उन्होंने वादा किया था कि इस तारीख को इस महीने में वो दे देंगे। तो इसीलिए वो अब इशू कर रहे हैं ये लीगल नोटिस, क्योंकि उनका चेक बाउंस हो गया है। और ये भी लिखा हुआ है कि डिस्पाइट उनको कॉल करने के बार बार उन्होंने वापस नहीं किए हैं पैसे। तो अब ये लीगल नोटिस उनको सर्व हो रहा है क्योंकि उन्होंने कोशिश करी उनके चेक को डिपॉजिट करने के लिए बट फंड्स इनसफिशिएंट आए उनके बैंक में। सो इसीलिए अब वो लीगल नोटिस सर्व करवा रहे हैं अपने लॉयर से और अब उनके ऊपर केस हो सकता है। तो do subscribe to my channel and keep following me on Instagram and Facebook, and thank you so much for watching.